Okay, hello students. Today we are going to discuss about the fermentation of wine. यानी कि वाइन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब वाइन का नाम सुनते बराबर हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, एक लेटा हुआ आदमी। ठीक है, लेकिन वाइन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। मतलब अल्कोहल के जैसे डिसएडवांटेजेस है वैसे एडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ प्रोपोर्शन में या कुछ परसेंटेज में अगर वाइन हम लेते हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो ऐसा बहुत से टेक्स्ट में भी पब्लिश किया गया है और ऐसा रिसर्च भी कहता है। तो रीजन कुछ भी हो वो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज हमें जो देखना है इट इज फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन ऑफ वाइन। सो सबसे पहले हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि वाइन क्या होती है। सो व्हाट इज वाइन? तो वाइन किस चीज को बोलते हैं? सो वाइन इट इज नथिंग बट इट इज द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जूस। लेकिन अब ज्यादातर जो मेनली जो कमर्शियलाइज वाइन है, सो इट इज मेड अप ऑफ ग्रेप जूस। सो दैट्स व्हाई सो इट इज द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जूस, या फिर मेनली इट इज अ ग्रेप फ्रूट जूस। ठीक है, उसका फर्मेंटेशन करके जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं? वाइन बोलते हैं। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड either by natural fermentation, नेचुरल फर्मेंटेशन इसके ऊपर हो सकता है, या फिर विद द एडिशन ऑफ ईस्ट। ठीक, मतलब ऊपर से आप इसके अंदर ईस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी ईस्ट इसके ऊपर नेचुरली प्रेजेंट है। तो मेनली जो फर्मेंटेशन में ईस्ट इन्वॉल्व होता है इट इज सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। Saccharomyces cerevisiae। तो ये ईस्ट हम मेनली यूज करते हैं। तो जनरली यहाँ पे वाइन की ईस्ट की वैरायटी होती है, जिसको हमने क्या किया रहता है, ऑप्टिमाइज किया रहता है पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वाइन फर्मेंटेशन। तो इलिप्साइडियस ये भी हम वैरायटी जो होती है ईस्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं, सो हैविंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वाइन का कैटेगराइजेशन हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल के आधार पे इसका कैटेगराइजेशन करें, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ अल्कोहल, और या फिर नेचुरल फर्मेंटेशन से ही जितना अल्कोहल बनता है, तो वैसे अगर वाइन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज कैटेगराइज। ठीक है, या फिर टाइप्स अगर वाइन के हम देखें, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ वाइन्स के एक तो रहती है टेबल वाइन। टेबल वाइन यानी कि क्या होगा, इसके अंदर अराउंड 8 to 14% ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनता है, नेचुरल या फिर आफ्टर एडिशन ऑफ ईस्ट, जो कुछ भी अल्कोहल परसेंटेज बनता है इट इज अराउंड 8 से लेके 14% तक इसके अंदर होता है। तो इसको हम टेबल वाइन, क्योंकि देखो जो यूरोपियन कंट्रीज होती है वहां पे तो मेनली क्या है, वाइन कंज्यूम की जाती है, हर घर में ऑलमोस्ट वहां पे वाइन होती है। ठीक है, तो ऐसी वाइन को हम क्या बोल सकते हैं? टेबल वाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी वाइन है फोर्टिफाइड वाइन। फोर्टिफाइड मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड अल्कोहल परसेंटेज अप टू, अल्कोहल परसेंटेज जो होता है इसका अराउंड 22% के आसपास आप ऊपर से ऐड कर रहे हैं अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल परसेंटेज कितना है? अल्कोहल है 8 to 14%, लेकिन फोर्टिफाइड में आप ऊपर से अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। देन अगर हम शुगर कंटेंट की बात करें, अगर शुगर इसमें ज्यादा है, सो देन दिस वाइन को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज स्वीट वाइन। ठीक है, और दूसरी जो वाइन होती है एकदम रहेंगी ड्राई वाइन की, जिसमें
इट हैज, यहाँ पे देखो स्वीट वाइन में सम शुगर प्रेजेंट होता है कुछ परसेंट तक, यहाँ पे नो शुगर, मतलब जितना भी अवेलेबल शुगर था उसमें वो क्या हो चुका है, अभी फर्मेंट हो चुका है। ठीक है, फिर से हम उसको और कैटेगराइज कर सकते हैं, व्हाइट वाइन। व्हाइट वाइन, व्हाइट वाइन कब बनेगी, जब हम क्या करते हैं, इफ वी रिमूव स्किन। ठीक है, जो इसकी स्किन होती है, किसकी स्किन होती है, जो ग्रेप की स्किन होती है, रिमूव स्किन ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। ठीक है, ग्रेप फ्रूट्स जो होते हैं बिफोर फर्मेंटेशन हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सिर्फ जूस वहां पे निकालेंगे। ओके, बिफोर फर्मेंटेशन यहाँ पे क्या करता है, दूसरी जो वाइन होती है दैट इज रेड वाइन, तो इसमें क्या करते हैं, विथ स्किन जो करते हैं हम फर्मेंटेशन करते हैं, यहाँ पे स्किन के साथ साथ इसका फर्मेंटेशन करते हैं। और कई मतलब वाइन के टाइप होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग शैंपेन, स्पार्कलिंग वाइन, जिसमें CO2 का परसेंटेज कैसा होता है, शैंपेन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो होता है, दूसरा फर्मेंटेशन हम वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये कुछ वाइन्स की टाइप है। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बढ़ने की कोशिश करेंगे कि मतलब अभी जो वाइन का फर्मेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, वाइन का फर्मेंटेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर फर्मेंटेशन आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। फ्रूट्स, अभी आप कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनली ग्रेप्स। तो एक प्रॉपर इसकी वैरायटी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर शुगर कंटेंट होना चाहिए। ओके, वाइन वैरायटी। ठीक है, VINE वाइन वैरायटी जो है प्रॉपर होनी चाहिए ग्रेप की, कि जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, यहाँ पे शुगर कंटेंट है। शुगर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 to 14% के आसपास, या थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम भी ज्यादा नहीं चाहिए। पीएच उसका थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, हमें जनरली 4 के अंदर ही इसका पीएच होता है। ठीक है, सो 3 to 4 के आसपास जो जूस बनेगा बाद में, उसका पीएच उतना होना चाहिए, मतलब एसिडिक कंटेंट भी इसमें होना चाहिए। प्लस फ्लेवर, एरोमा, ये सारी चीजें हमारी इस चीज पे निर्भर करते हैं कि हम कौन सी वैरायटी। अब उसका कल्टीवेशन कब करना है वो भी हम क्या करते हैं, इसी चीज पे निर्भर करता है कि उसमें अभी प्रॉपर शुगर कंटेंट और उसका पीएच आ चुका है कि नहीं। तो फ्रूट का हम करेंगे फिर बाद में कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होने के बाद हम उसको करेंगे हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग कर लिया आपने, ठीक है, कल्टीवेशन हो गया। अभी हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको लाएंगे वाइन मेकिंग के लिए। अब जनरली जो स्टेम्स वगैरह होते हैं, अटैच रहते हैं फ्रूट्स स्टेम को, तो उसका स्टेम जो है रिमूव करना जरूरी होता है, तो उसको डी स्टेमिंग करेंगे। ठीक है, डी स्टेमिंग मतलब स्टेमिंग जो है उसकी स्टेम्स है उसको रिमूव करने का काम करेंगे। ठीक, अब डी स्टेमिंग के साथ साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, SO2 का ट्रीटमेंट देते हैं। SO2 मतलब कुछ जन देते हैं, कुछ जन नहीं देते, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिखता हूँ। अब ये SO2 जो होता है ये क्या करता है, सो इट किल्स द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका कंटामिनेशन का काम कर सकते हैं। लेकिन ये SO2 जो होता है, इट डू नॉट अफेक्ट दी, हमारी जो वाइन मेकिंग वाली ईस्ट होती है उसको ज्यादातर ये अफेक्ट नहीं करता है, अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में इसको अगर डालते हैं तो। ठीक है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस SO2, इट इज जनरली पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड या फिर पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे हम तो KMS भी लिखते हैं इसको, पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड। सल्फाइड्स यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ SO2। ठीक है, SO2 का सोर्स, तो SO2 किल करेंगे, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में
प्रेजेंट रहेंगे वाइन मेकिंग के प्रोसेस में। तो स्टेम के रिमूवल के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी क्रश करेंगे। ठीक है, क्रशिंग के दौरान भी आप SO2 का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑथर जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको SO2 का एडिशन करना है। सो क्रशिंग में क्या करते हैं आप, जो ग्रेप्स होते हैं उसको प्रेस करते हैं, है ना। ग्रेप जो है उसको क्रश करने का काम करते हैं, क्रश या फिर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट विल रिलीज द जूस। ठीक है, जूस यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब फिर से एक चीज यहाँ पे आती है कि आपको कौन सी वाइन बनानी है, व्हाइट वाइन बनानी है या रेड वाइन। तो हमने पहले ही बोला था, अगर रेड वाइन आपको बनानी है तो आप जो उसकी स्किन है क्रश करने के बाद एज इट इज इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि जो स्किन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एंथ्रोसायनिन होते हैं। ठीक है, टैनिन्स होते हैं जो रेड वाइन का कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो क्रशिंग करने के बाद आपको अगर फर्मेंटेशन करना है, अब दो प्रकार की वाइन आपकी बनानी है आपको। अगर आपको व्हाइट वाइन बनानी है, व्हाइट वाइन अगर बनानी है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव स्किन। रिमूव स्किन यहाँ पे डायरेक्ट जो आपके पास बनेगा प्रेस करने के बाद, क्रशिंग करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मस्ट। ठीक है, मस्ट मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय मस्ट। तो मस्ट मतलब होता है क्रश करने के बाद या प्रेसिंग करने के बाद जो जूस बनता है, फ्रूट का जो जूस है, यूज फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं जूस, उसको हम क्या बोलते हैं, मस्ट। तो ये जो मस्ट होता है व्हाइट वाइन के लिए, इसमें हम स्किन को रिमूव करने का काम करेंगे, और जो रेड वाइन है उसका डायरेक्टली क्या करेंगे, फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अब फर्मेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है, मैंने फिर से बोला है आपको कि अगर आपको नेचुरल फर्मेंटेशन अगर करना है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ही आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सो विल ऐड ईस्ट। ईस्ट का एडिशन करेंगे, ईस्ट जो हमने पहले ही बोल रखी है, सैकरोमाइसिस सेरेविस। तो उसके बाद यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। अब और एक चीज है, ईस्ट के ऐड करने से पहले आपको और क्या चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, कभी कभी क्या करते हैं हम शुगर का एडिशन करते हैं, अगर ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल आपको बनाना है। ठीक है, तो आप शुगर का भी एडिशन कर सकते हैं। और हमें और नाइट्रोजन का सोर्स कभी कभी लगता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाई अमोनियम सल्फेट या फिर फॉस्फेट। ठीक है, अगर फास्फोरस का सोर्स डालना है तो डायमोनियम सल्फेट या फॉस्फेट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP या फिर DAS, DAP ही जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एज वेल एज फास्फोरस का भी सोर्स होता है। तो ये न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, वो आप ऐड करेंगे। सो स्किन रिमूव करने के बाद यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पे स्किन रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। फर्मेंटेशन के दौरान आपको कंडीशंस क्या चाहिए, इनिशियली क्या करेंगे आप, एरोबिक कंडीशन मेंटेन करेंगे, एरेशन करेंगे, या फिर O2 का एडिशन यहाँ पे करना है आपको। तो ये किस चीज के लिए करना है आपको, सो इट विल प्रमोट द ईस्ट की ग्रोथ। ये क्या करेगा, ईस्ट की ग्रोथ प्रमोट करेगा। एरोबिक कंडीशन है कि ईस्ट मल्टीप्लाई होना जरूरी है। और ईस्ट का एडिशन आपने कितने परसेंटेज तक कर सकते हैं, 2 से लेके 5% तक ईस्ट का एडिशन कर सकते हैं। मतलब 100 ml के लिए 2 ml ईस्ट का इनोकुलम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन करेंगे, ईस्ट की ग्रोथ होगी वहां पे। फिर बाद में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या होगा, इट विल डेवलप दी ईस्ट ग्रोथ के बाद एनारोबिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी है। एनारोबिक कंडीशन। ठीक, एनारोबिक कंडीशन के दौरान फिर अभी आपका यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, ये फर्मेंटेशन के अंदर आएगा। एक्चुअल फर्मेंटेशन जो है आपका शुरू होगा अब। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू
शुगर जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल प्लस CO। हाँ, तो अभी फर्मेंटेशन किस कंटेनर में परफॉर्म करेंगे, या तो फिर फर्मेंटर आजकल आते हैं, लेकिन या फिर स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो मेनली स्टेनलेस स्टील के आजकल फर्मेंटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंटेनर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस चीज पे निर्भर करता है कि आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रॉपर होगा कि नहीं। तो एनारोबिक कंडीशन अभी आपको डेवलप करनी है। तो पीएच कितना होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था आपको, फर्मेंटेशन के दौरान आपका पीएच जो है अराउंड 3 से लेके 3.9 के आसपास ये पीएच होना चाहिए। ठीक, शुगर का भी परसेंटेज जो होता है अराउंड 13 से लेके 20% के आसपास शुगर इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो होता है इट इज व्हाइट वाइन के लिए, अगर बात करें हम व्हाइट वाइन, तो व्हाइट वाइन के लिए टेम्परेचर में लगता है 10 से 20 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो वाइन का मेकिंग प्रॉपर नहीं होगा। रेड वाइन आपको बनाना है तो आपको लगता है टेम्परेचर अराउंड 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और इसकी रेंज वैरी हो सकती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दैट विल बी डीवास्टिंग फॉर फर्मेंटेशन, वहां पे फर्मेंटेशन की प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है, टेम्परेचर है, उसके बाद शुगर का परसेंटेज। ठीक है, शुगर का परसेंटेज, पीएच, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती। तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन होगा, अभी टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस के लिए, तो इस प्रोसेस के लिए टाइम लगेगा अराउंड 3 से 5 दिन लगते हैं। ठीक है, सो 3 to 5 days इस प्रोसेस को लगते हैं आपको। अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, तो एक तो सेकेंडरी फर्मेंटेशन होने देंगे आप। ठीक है, बाद में जो होगा आपका सेकेंडरी फर्मेंटेशन इसके बाद होगा। ठीक, अब फर्मेंटेशन हो गया तो आपको नेक्स्ट क्या करना है। अभी फर्मेंटेशन होने के बाद आपकी जो वाइन है उसके अंदर क्या है, अभी ईस्ट का प्रेजेंस रहना, ठीक है, पॉसिबल है। तो अभी जो ईस्ट है आपकी, उसको क्या करना है आपको, या फिर बाकी के जो कंटेंट है उसके ग्रेप के वगैरह, तो उसको क्या करना है आपको, रिमूव करना है बिफोर सेकेंडरी फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी फर्मेंटेशन से पहले, बिफोर सेकेंडरी फर्मेंटेशन, बिफोर सेकेंडरी फर्मेंटेशन, ठीक है, स्किन को या जो प्रोमेस होता है आपका उसको रिमूव करना है। ठीक है, स्किन या प्रोमेस उसको बोलते हैं, स्किन या फिर प्रोमेस। ठीक है, प्रोमेस, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और जूस को सेपरेट करना है, यानी कि फर्मेंटेड जूस, इसको क्या करना है आपने, सेपरेट करना है। मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ही उसका कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन करेंगे आप, या फिर जनरली क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसको सेटल होने देंगे। अब सेडिमेंटेशन के बाद आपका जो क्लियर जूस है उसमें क्या होगा, फिर बाद में सेकेंडरी फर्मेंटेशन होगा, सेकेंडरी फर्मेंटेशन। तो इसके दौरान क्या होता है, जो कुछ भी बची कुची शुगर है वो ईस्ट क्या कर लेंगी, प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं इसको रैक के ऊपर रख देते हैं, कंटेनर्स में डाल के। ठीक है, तो अभी फिर से जो कुछ कंटेंट है उसके वो सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इसको हम भेजेंगे और मैचुरेशन के लिए। ठीक है, मैचुरेशन के लिए और फर्दर फर्मेंटेशन के लिए इन ओक, जनरली ओक बैरल्स में करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बैरल जो रहते हैं ओक वुड से बने होते हैं, या फिर रेड वुड। ठीक है, बैरल जो होते हैं उसके अंदर इसको हम क्या करेंगे,
मैच्योर करेंगे या फिर उसका क्या करते हैं हम एजिंग करते हैं, एजिंग। अब एजिंग क्यों जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर हम वैसे ही वाइन अगर लेते हैं तो इट इज वेरी डिसटेस्टफुल, ठीक है। वेरी सॉरी। हाँ, तो इसलिए एजिंग का होना जरूरी है। इसके दौरान क्या होता है, सेकेंडरी फर्मेंटेशन भी होता है और मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन भी होता है। जो यहाँ पे एसिड्स होते हैं उनका कन्वर्शन क्या होता है, लैक्टिक एसिड में होता है, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, समझो आपके पास मैलिक एसिड है या फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, उसका डिकार्बोक्सिलेशन होके आपके पास क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। कि अब लैक्टिक एसिड क्या है, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एसिड है, तो इसका टेस्ट जो है कम सोर लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम एजिंग करते हैं, प्लस बाकी के जो भी कुछ कंस्टिट्यूएंट है वो भी वहां से क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन रखनी है, ऑक्सीजन फ्री, ठीक है। ऑक्सीजन होना ही नहीं है यार, ठीक। तो ऑक्सीजन फ्री ही होना है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अगर आ गया यहाँ पे तो आपकी वाइन जो होगी वो स्पॉइल हो जाएगी। अल्कोहल जो होगा आपका, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी प्रोसेस आपको कैसे करनी है, ऑक्सीजन फ्री। अब ये जो एजिंग वगैरह होता है तो इट टेक्स अराउंड 8 to 12 months, ठीक है। डिपेंड करता है फिर से कि हम कौन सी वाइन बना रहे हैं, वाइन मेकिंग की प्रोसेस कौन सी है, तो वो वाइन मेकर के हिसाब से वैरी होती है, ठीक है। कभी कभी कई साल भी इसके लिए लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस बैरल में ही हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब एजिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बॉटल में फिल करते हैं, ठीक है। एजिंग के बाद होता है इसका बॉटलिंग। बॉटल के बाद इसको करते हैं शिपिंग और सेलिंग या फिर सेलिंग, ठीक। तो कुछ कुछ जो बिग लोग होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, इवन दे बाय दी बैरल्स, बैरल्स में भी हम उसको लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल जो आइडिया होना चाहिए वाइन मेकिंग का, एक सुपरफिशियल आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो और भी डिटेल्स बहुत सारे होते हैं इस प्रोसेस में, तो ये कवर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे पूरे आइडियाज आपके वाइन के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्या करना है, नोट्स भी आपको साथ साथ में पढ़ने हैं, सो दैट विल क्लियर यूर दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ध्यान में रखनी है।